हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है और हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस में राइटर और राइटर प्रोग्राम को कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने राइटर प्रोग्राम की तरफ। तो आपको क्या करना है, रन में आना है और यहाँ पर टाइप करना है यस राइटर और इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे सामने लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। और राइटर में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में फॉर्मेट मेन्यू तक ऑप्शन कवर कर लिए थे और आज जो हम मेन्यू पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टाइल मेन्यू। स्टाइल मेन्यू में क्या होता है, पूरा पेज का जो हमारे पेज पे टेक्स्ट लिखा जाता है उस टेक्स्ट को कैसे डेकोरेट करना है, कौन सा स्टाइल देना है, तो ये सारे ऑप्शंस हम यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे पेज पे और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं DT+F3। इससे क्या हो रहा है, हमारे पास एक रैंडमली पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। एंटर करता हूं, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा अलग अलग पैराग्राफ में तोड़ देता हूं। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, बॉडी एरिया। और इस पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बॉडी के अंतर्गत लिखा गया टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आ जाते हैं अपने स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमारा टेक्स्ट बॉडी। तो ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है बॉडी के अंतर्गत लिखा गया टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को कैसे डेकोरेट करना है, आपको कौन सा स्टाइल देना है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। बेसिकली इसमें सिर्फ टेक्स्ट को स्टाइल देने से रिलेटेड ही सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन इसमें नहीं है, कुछ ही मेन ऑप्शन इसमें है। तो एक एक करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, मिलता है हमको यहाँ पे टाइटल ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम आएंगे टाइटल ऑप्शन में तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। टाइटल ऑप्शन पे देखिए फॉन्ट का साइज काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो टाइटल स्टाइल दे सकते हैं और हेडिंग स्टाइल देना है। मान लीजिए इसको हेडिंग 1 करना है, हेडिंग 2 करना है। ये जो लाइन है इसको मैंने सेलेक्ट करके इसको लगा दिया मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 स्टाइल में आता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ हेडिंग 2 ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हेडिंग 2 लग गया है। और अगर इसको मान लीजिए एज ए टाइटल करना है तो मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसे टाइटल कर दिया, तो टाइटल के रूप में शो कर रहा है। तो ये सारी डेकोरेशन यहाँ पे करनी है। तो बेसिकली ये जो स्टाइल मेन्यू है तो इसमें अगर हम देखें तो यही सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। टाइटल टैग यूज करना है या हेडिंग बनाना है, हेडिंग 1 2 3। तो इसमें क्या होता है, फॉन्ट का साइज बड़ा होगा, हेडिंग 2 पे थोड़ा सा छोटा होगा, 3 पे उससे छोटा होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको एक एक करके अप्लाई करके देख लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉन्ट की ही चेंजिंग होती है, ठीक है। चलिए, तो इस वाले पैराग्राफ को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में हम आते हैं स्टाइल ऑप्शन में और स्टाइल में आने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हेडिंग 3 ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग 3 स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है, कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दिया, इस वाले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट करके क्या किया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग करते ही क्या हो रहा है कि एज ए बोल्ड हो रहा है। जैसे बोल्ड किया जाता है वैसे स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई खास अंतर नहीं है। मैंने क्या किया, इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या किया, बोल्ड कर दिया। तो बोल्ड करते ही सेम वैसे ही हो रहा है जैसे स्ट्रॉन्ग करने पे हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत जो अगला ऑप्शन आता है वो यहाँ पे है एम्फेसिस। तो इसमें एक एक करके ऑप्शन देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक यूज किया सोर्स टेक्स्ट। अब सोर्स टेक्स्ट में क्या होता है, इसमें भी फॉन्ट का स्टाइल बदल जाएगा। सोर्स टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में ही बदलाव हो रहा है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है बुलेट से रिलेटेड। तो बुलेट नंबर ऑप्शन हमने फॉर्मेट मेन्यू में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने फॉर्मेट मेन्यू की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ये देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको एडिट स्टाइल का। अब एडिट स्टाइल में क्या होता है, हम स्टाइल अपनी बदल सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले लेटर को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हम आते हैं स्टाइल ऑप्शन में और स्टाइल में आने के बाद में आ जाते हैं एडिट स्टाइल ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं, हेडिंग स्टाइल बदल सकते हैं, टैब कलर चेंज कर सकते हैं, एरिया में कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है तो ये मिलता है हमारा ड्रॉप कैप। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन पे और उसके बाद क्लिक करना है डिस्प्ले ड्रॉप कैप ऑप्शन पे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और ये जो लेटर है ये काफी बड़ा शो करने लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ओके और ओके करते ही हम देखेंगे तो ये टेक्स्ट जो है इस पूरे पैराग्राफ का जो पहला लेटर था काफी हाईलाइट हो गया है। तो किसी भी पैराग्राफ को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसका नाम क्या है, ड्रॉप कैप। और आपने बहुत बार देखा भी होगा कि न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में एक लेटर काफी बड़ा शो करता है। तो इसको शो कराने के लिए हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करते हैं। किसी भी पैराग्राफ को हाईलाइट करा सकते हैं इस टाइप से। तो ये ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप लोग यूज करके देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, न्यू स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है और लोड स्टाइल टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको मैनेज स्टाइल पे। तो मैनेज स्टाइल पे आ जाते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है ये भी देख लेते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, F11 होता है।
अब मैनेज स्टाइल में क्या होता है कि हमको बार बार मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस वाले पैराग्राफ को कोई दूसरा स्टाइल देना है, जैसे फॉर एग्जांपल कैप्शन स्टाइल देना। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली डबल क्लिक किया तो कैप्शन स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। या फिर अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे हेडिंग लिखना है तो मैंने क्या किया, हेडिंग 1 2 जो भी लेना है उस पर डबल क्लिक कर लिया और जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, उसी हेडिंग स्टाइल में टेक्स्ट हमारा लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अंतर्गत मान लीजिए मुझे पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ का ये टेक्स्ट देना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैंने डबल क्लिक करके लिखना स्टार्ट किया तो डायरेक्टली उसी फॉन्ट स्टाइल में लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बच सकता है, हमको बार बार जा करके फॉन्ट में जा करके फॉन्ट की सेटिंग नहीं करनी होती है और आसानी से हम अपने पैराग्राफ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी और ये सारा कुछ आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।